चुनाव के घोषणा होने के पहले से ही, और जिस तरह से इनके पास ये लोकसभा चुनाव के परिणाम ने ये मैसेज दिया इनको कि जिस तरह से दलित वोटों के खिसकने का जो ट्रेंड दिखाई दिया इनको, उससे भाजपा काफ़ी चिंतित थी। मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार बैठकें किए, संगठन के साथ भी बैठक उन्होंने किया, सरकार के साथ किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री तो खुद ज़मीन पे उतरे ही, साथ में 30 मंत्रियों की टोली तक बना रखा उन्होंने। उसके अलावा सारे मंत्रियों के क्षेत्र में रहने, कार्यक्रमों की, उनके सभाओं की, उनके सारी चीज़ की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री ने खुद की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो गए। करीब 50% मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान बवाल, शिकायतें, वोटिंग को लेकर दो बड़ी पार्टियों की ओर से, भाजपा सपा की ओर से आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर वार, सियासी पलटवार और बहुत कुछ ऐसा है जो दिन भर देखने को मिला। इन सब के बाद अब ढेर सारे ट्रेंड आने शुरू हो गए, आंकड़े आने शुरू हो गए, अपने अपने कयास शुरू हो गए, अपने अपने अनुमान शुरू हो गए। ज़रूरी है कि हम उन लोगों से बात करें, अपने न्यूज़ रूम के उन वरिष्ठ साथियों से बात करें जिन्होंने ज़मीन पर रहकर और यहाँ अपने अनुभव से भी इस तरीके के चुनावों को देखा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या कुछ इस उपचुनाव का रुझान दिखाई देता है, इस उपचुनाव से क्या कुछ ऐसा है जो खास इसे बना गया, और जब देश में 2 बड़े राज्यों में मतदान हो रहा हो उस दिन इतनी चर्चा हुई, उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले सुधीर जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, अक्सर ये जो मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर कायम है, ये बताइए, जिस पार्टी को आप कवर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उपचुनावों की समाप्ति के बाद, वोटिंग की समाप्ति के बाद, उनके चेहरे पर ऐसी कुछ मुस्कुराहट है या सिर्फ न्यूज़ रूम तक सीमित है हमारे? नहीं, बिल्कुल। जो अभी तक रुझान देखने को मिला है, जो 9 सीटों पे रुझान आया है भाजपा का, उसका जो है इस बार लग रहा है कि भाजपा को उम्मीद जगी है इस बात की कि इस बार पिछले जो चुनाव में सीटों का समीकरण था उससे बेहतर होगा, और बेहतर करने के लिए उन्होंने प्रयास भी काफ़ी किया। ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर कंधों पे पूरी जिम्मेदारी लेकर के जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने के साथ ही इन 9 सीटों पे भी लगातार वो जाते रहे और सभा करते रहे, और आज से नहीं, चुनाव डिक्लेयर होने के पहले से मुख्यमंत्री बैठक करना और जिस तरह से वहाँ की तैयारियों को अपने नज़रों से देखते रहे, जहाँ कमियाँ रहीं खुद निर्देशित करते रहे। और ख़ास बात ये इस चुनाव में रही, इस चुनाव को लेकर के भाजपा के नज़रिए से देखा जाए तो सरकार और संगठन दोनों एक साथ मिल करके बहुत ही मुतमईन होकर के चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। एक चीज़ बताइए, जिस उपचुनाव से उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर कोई उसकी सूरत पर कोई फ़र्क ना पड़ना हो, मात्र 9 सीटें हों, वो इतना हाई प्रोफाइल क्यों बन गया? क्या लोकसभा चुनाव के बाद एक परसेप्शन की लड़ाई ज़्यादा थी? 1-2 चीज़ें जिस और आपने इशारा किया कि संगठन बनाम सरकार की जो एक बहस दिखाई दे रही थी, क्या ये उसको उसकी एकरूपता बनाने की लड़ाई थी, या विपक्ष जो लगातार हावी हो रहा है उसको 2027 के अभी से मोमेंटम परसेप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, वो साधना था? ये इतना महत्वपूर्ण था क्यों भाजपा के लिए उपचुनाव? महत्वपूर्ण देखिए इस लिहाज से था कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया, जिसकी भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी, और भाजपा की उम्मीदों के विपरीत चुनाव परिणाम आया, इससे भाजपा काफ़ी सकते में भी थी, और यूपी से लेकर के दिल्ली तक के नेता इससे मर्माहत थे। इसलिए ये उपचुनाव को एक तरह से ये भी माना जा रहा है, भाजपा ये मान के चल रही कि उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, इसलिए भाजपा ने इस चुनाव को कमतर नहीं लिया तैयारियों के लिहाज से, और इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना के चुनाव लड़ा। और जिस तरह से जो है इन्होंने शुरू से चुनाव के घोषणा होने के पहले से ही, और जिस तरह से इनके पास ये लोकसभा चुनाव के परिणाम ने ये मैसेज दिया इनको कि जिस तरह से दलित वोटों के खिसकने का जो ट्रेंड दिखाई दिया इनको, उससे भाजपा काफ़ी चिंतित थी। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आप ग्राउंड पर भी गए, कई सारे इनपुट आपके पास हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने जिक्र भी किया, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैंपेन को देखते हैं तो एक ही चेहरा हमको सर्वाधिक ज़ोर से दिखाई देता है, जो हर एक विधानसभा में पहुंचा, हर एक विधानसभा में अपने भाषणों से, खास तौर पर जो एक नारा चल रहा था, एक भाषण चल रहा था जिसको संघ ने बैक किया कि बटेंगे तो कटेंगे, उस लाइन को लेकर वो ज़मीन पर पहुंचे। क्या ये ज़रूरी भी था कि उतना बड़ा चेहरा ज़मीन पर जाए? क्योंकि वही लोकसभा चुनाव जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मोराल थोड़ा डाउन था, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से अब जब चुनाव की प्रक्रिया कम से कम परिणाम से पहले संपन्न हुई है, एक व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा दारोमदार लिया वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जी बिल्कुल, तो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दिया चुनाव की तैयारियों में।
मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार बैठकें किए, संगठन के साथ भी बैठक उन्होंने किया, सरकार के साथ किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री तो खुद ज़मीन पे उतरे ही, साथ में 30 मंत्रियों की टोली तक बना रखा उन्होंने। उसके अलावा सारे मंत्रियों के क्षेत्र में रहने, कार्यक्रमों की, उनके सभाओं की, उनके सारी चीज़ की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री ने खुद की। तो इससे लगता है कि ये जो है सेमीफाइनल के तौर पे भाजपा ने अपने को प्रेजेंट किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।